डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 3 की बुनियादी कौशल विकास कार्यपुस्तिका में हिंदी विषय का और सप्ताह 3 का कंप्लीट कार्य। इसमें कार्यपत्रक 11 से लेकर 15 तक होंगे और फिर इसका दोहरान भी होगा। तो इसमें दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक के सभी कार्यपत्रक इसमें हम करेंगे। तो पहला, वर्ण मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पे बंदर, तो ये बना बंदर। फिर आगे लंगूर, तो ये बनेगा लंगूर, तो ये बनेगा लंगूर। इन सभी को इकट्ठा करके हमें यहां पे लिखना है। फिर आगे पसंद, पसंद। फिर अगला दंगल। आगे दूसरा, वाक्यों को पढ़िए और पुनः लिखिए। पहला, मुझे अंगूर पसंद हैं, तो यहां पे लिखेंगे मुझे। हमें बस फिर से इन वाक्यों को लिखना है। मुझे अंगूर पसंद हैं। फिर आगे दूसरा वाक्य, चंदन खूब अंगूर खाता है। चंदन खूब अंगूर खाता है। चंदन खूब अंगूर खाता है। हमें इन वाक्य को फिर से यहां पर देखते हुए ही लिखना था। तीसरा, गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अंजलि अंगूर लेने खेत में गई। अंकित ने अंगूर तोड़कर अंजलि को दिए। अंजलि अंगूर लेकर घर आई। उसने अंगूर मंजू, कंगना, रंजना और अंशुल के साथ खाए। अंगूर बहुत मीठे थे। सभी ने अंगूर खाकर मजे किए। अब इसका पहला प्रश्न है, अंजलि अंगूर लेने कहाँ गई? तो यहां पे बताया अंजलि अंगूर लेने खेत में गई, तो हम लिखेंगे खेत में। खेत में, इसका जवाब यहां से हमने लिखा है। फिर आगे दूसरा, अंजलि ने अंगूर किस किस को खिलाए? तो इसका उत्तर हम यहां से देखेंगे मंजू, कंगना, रंजना और अंशुल। इन सब के नाम हम यहां पर लिखेंगे। मंजू, मंजू कोमा लगाएंगे। कंगना, फिर कोमा लगाएंगे। रंजना और अंशुल, अंशुल, अंत में पूर्ण विराम। तीसरा, अंगूर जैसा मिलता जुलता स्वाद और किन फलों का होता है? तो जामुन का टेस्ट भी अंगूर के जैसा ही होता है। जामुन और बेर का टेस्ट थोड़ा थोड़ा खट्टा और थोड़ा थोड़ा मीठा। बेर, जामुन और बेर। फिर आगे चौथा, शिक्षक होली के त्योहार पर चर्चा कर अपने अनुभव सुनाते हुए छात्रों से अनुभव सुनेंगे, साझा करेंगे। रंगों का त्योहार, होली रंगों का त्योहार है। रंगों का त्योहार है। सभी रंग से खेलते हैं। सभी रंग से खेलते हैं। फिर आगे क्या खाया? घर पर बने मालपुए। घर पर बने मालपुए और बाजार से लाई कचौरी। इसमें जो भी आपने खाया हो होली के त्योहार पे, तो वो आप यहां पे लिख सकते हैं। क्या किया? सभी ने रंग और पानी से
होली खेली। हमने कम शब्दों में ही लिखा है। फिर आगे पांचवा, सहपाठी शिक्षक 3 शब्दों के श्रुतलेख करवाएंगे। जैसे रमन, बाजा, बजा। 3 शब्दों के हमें लिखने हैं इसमें। जैसे कि ये 3 शब्दों का वाक्य है। मोहित, मोहित घर चल, घर चल। यहां मत झगड़, यहां मत झगड़। तनु किताब, तनु किताब खोल। अगला कार्यपत्रक, सप्ताह 3 के दूसरे दिवस का कार्यपत्रक 12 हल करेंगे। पहला प्रश्न, दिए गए वर्ण को पहचान कर उस पर घेरा बनाइए। तो उ वर्ण पर, तो यहां पे उ, फिर यहां पर उ, ये दीर्घ उ है यानी कि बड़ा उ है। फिर यहां पर उ और लास्ट में भी उ। फिर आगे ज वर्ण पर, तो यहां पे ज, यहां पर भी ज, ज और लास्ट में भी ज। फिर दूसरा, वर्ण मिलाकर पढ़िए और लिखिए। दूध, तो ये बनेगा दूध। फिर आगे मासूम, तो इसको मिलाकर लिखेंगे हम मासूम। और फिर है ऊंट, ऊंट, ऊंट। फिर आगे तीसरा, दिए गए वाक्यों को पढ़िए एवं ऊ मात्रा वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो इसमें से हमें जो बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है उन शब्दों को छांट कर लिखना है। जैसे पूजा, शालू, जूते, इन सभी को लिखना है। पूजा, कोमा लगाएंगे, शालू, फिर जूते। अब दूसरा, शालू को भूरे रंग के जूते पसंद आए। तो यहां पे शालू, भूरे और जूते। शालू, भूरे और जूते, जूते। प्रश्न नंबर 4, दिए गए चित्र पर चर्चा कीजिए और उत्तर लिखिए। यह किसका चित्र है? यह किसी न किसी स्कूल का ही चित्र है, क्योंकि यहां पे देखें भारत का मानचित्र बना हुआ है। यह स्कूल का चित्र है। यह स्कूल का चित्र है। फिर आगे, बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे यहां पर खो खो खेल रहे हैं या खेल रहे हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। खेल रहे हैं। मैदान में कौन कौन है? तो यहां पे बच्चे तो हैं ही, इनके साथ में एक बड़े व्यक्ति हैं, शायद ये इनके अध्यापक हैं। तो हम लिखेंगे बच्चे और अध्यापक। बच्चे और अध्यापक। फिर आगे 5वां, कहानी को पढ़िए और समझिए। आज सूरज के मामा का जन्मदिन था। वह उनके लिए मिठाई लेने मिठाई की दुकान पर गया। उसके मामा को लड्डू बहुत पसंद थे, लेकिन उसे काजू कतली बहुत पसंद थी। जैसे ही उसने काजू कतली दुकान पर देखी, उसके मुंह में पानी आ गया। सूरज ने कुछ काजू कतली और कुछ लड्डू वहां से खरीदे और खुशी से झूमते हुए घर आ गया। अब 6th वाला है, अपनी पसंद की मिठाई का चित्र बनाकर नाम लिखिए, रंग भरिए और उसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पे हमें अपनी पसंद की मिठाई का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है और फिर उसका नाम लिख देंगे। मुझे, और इसके बारे में लिखना है।
मुझे गुलाब जामुन मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। ये रस से भरे होते हैं। ये रस से भरे होते हैं। एक वाक्य और लिख देंगे हम। इनका रंग गहरा भूरा होता है। गहरा भूरा होता है। अगला कार्यपत्रक अब है सप्ताह 3 का तीसरे दिवस का कार्यपत्रक नंबर 13। प्रश्न नंबर 1, दिए गए वर्ण को पहचान कर उस पर सही का निशान लगाइए। व वर्ण पर, तो यहाँ पे व ये वाला लिखा हुआ है, इस पे हम राइट टिक कर देंगे। फिर इसके बाद व यहाँ पर भी है और फिर यहाँ पे लास्ट में भी व है। फिर ड वर्ण पर, तो ये ड, फिर इसके बाद ये वाला ड और ये लास्ट में भी ड। फिर थ वर्ण पर, तो यहाँ पे थ लिखा हुआ है, थ, फिर यहाँ पर थ और ये वाला भी थ। तीसरा, दिए गए वर्णों में ए मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। जैसे द और श, तो इससे बना देश। तो प ट, तो हम प के ऊपर ए की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा पेट। ल न, तो हम ल के ऊपर ए की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा लेना, तो ये बनेगा देख। फिर आगे है चौथा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 12 की कहानी के आधार पर लिखिए। इनके पिछले कार्यपत्रक में हमने जो कहानी पढ़ी थी उसके आधार पर इसके उत्तर देने हैं। पहला, किसका जन्मदिन था? तो सूरज के मामा का। सूरज के मामा का, सूरज के मामा का जन्मदिन था। दूसरा, मामा के जन्मदिन पर सूरज कौन सी मिठाई लाया था? तो उन्होंने काजू कतली भी खरीदी थी और उन्होंने कुछ लड्डू भी खरीदे थे। काजू कतली, काजू कतली और लड्डू, काजू कतली और लड्डू। फिर आगे तीसरा, यदि आप अपना नाम किसी मिठाई पर रखते तो आपका क्या नाम होता? यह बहुत ही मजेदार प्रश्न है। तो आप अपनी इच्छा से किसी भी मिठाई का नाम आप यहां पे लिखें जो कि आप रखवाना चाहते हैं। जैसे गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। फिर आगे पांचवा, शिक्षक 3-4 शब्दों का श्रुतलेख करवाएंगे। तो हम इसमें अपनी इच्छा से कोई भी वाक्य लिखेंगे जिसमें 3 या 4 शब्द हों। हमें रोजाना नहाना, हमें रोजाना नहाना चाहिए। फिर एक वाक्य और लिख देंगे हम, हमें सच बोलना चाहिए। हमें सच बोलना, हमें सच बोलना चाहिए। तो आप 3-3 शब्दों के भी वाक्य बना सकते थे और 4-4 शब्दों के भी। प्रश्न नंबर 6 है, चित्र देखकर 2 वाक्य लिखिए। यह गाय का चित्र है, यह गाय का चित्र है। अगला वाक्य हम लिख देंगे, गाय हमें दूध देती है, गाय हमें दूध देती है। अगला कार्यपत्रक, सप्ताह 3 का चौथे दिवस का कार्यपत्रक 14 हल करेंगे। इसमें पहला है, वर्ण मिलाकर पढ़िए और शब्द बनाकर लिखिए। तो जैसे च ल ना,
तो ये लिखेंगे हम चलना, चलना। फिर आगे शनिवार, तो ये बनेगा शनिवार। इसको इकट्ठा करके हमें लिखना है। फिर आगे टायर, तो ये बनेगा टायर। साइकिल, तो ये बनेगा साइकिल, साइकिल। फिर आगे दूसरा प्रश्न है, कविता का सस्वर वाचन करते हुए उत्तर लिखिए। भारत प्यारा देश हमारा, हम उसके ही नन्हे बच्चे, कितने सच्चे कितने अच्छे, है सबसे ही प्रेम हमारा। भारत प्यारा देश हमारा, पहला भारत प्यारा देश हमारा, ये वाला शब्द आएगा इसमें, हमारा। फिर आगे दूसरा, हम किस देश के निवासी हैं, तो हम भारत देश के निवासी हैं, तो हम लिखेंगे भारत के। आगे तीसरा, अपने गांव या मोहल्ले का नाम लिखिए, तो यहां पे आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं, कासनी। प्रश्न नंबर 3 है, चित्र देखकर कहानी पढ़िए और समझिए। तो इसमें हमें कहानी को समझना है। सुगना विद्यालय से घर आई, उसने कहा सुनो मिट्ठू। मिट्ठू से बात करते करते भैंस के सींग पर उसने बस्ता टांगा। रात को वह सो गई, बस्ता वहीं टंगा रहा जहां उसने टांगा था। सुबह हुई, माँ और मिट्ठू ने उसे जगाया। आज तो विद्यालय में बहुत मजा आने वाला है, सुगना ने मिट्ठू को कहा। वह खुशी खुशी तैयार हुई। तैयार होकर सुगना बस्ता लेने गई, लेकिन यह क्या, बस्ता तो वहां था ही नहीं। फिर आगे चौथा, चित्र देखकर दो दो वाक्य लिखिए। यह रंगीन तितली है, यह रंगीन तितली है। यह फूलों पर मंडराती है, यह फूलों पर मंडराती है, यह फूलों पर मंडराती है। अब ये वाला चित्र, यह छोटा पौधा है, यह छोटा पौधा है, यह अभी अभी उगा है, यह अभी अभी उगा है, उगा है। अब हम करेंगे सप्ताह 3 के 5वें दिवस का कार्यपत्रक नंबर 15। तो पहला प्रश्न है, पढ़िए और मिलान कीजिए। तो जैसे ड को ड से मिलाया गया है, फिर यहां पे लिखा घ, तो नीचे वाली लाइन में हम मिला देंगे, तो घ ये लिखा हुआ। फिर ज, ये हमने ज से मिला दिया। फिर र, र यहां पर लिखा हुआ है। फिर लिखा यहां पे थ, थ इसके जस्ट नीचे ही है। फिर फ, फ यहां पर है। झ, झ यहां पर लिखा गया है, झ। फिर आई, फिर श, च, ह और फिर य। इस प्रकार से हमें इसका मिलान करना है। दूसरा, चंद्र बिंदु वाले शब्दों पर गोला लगाइए। जहां पे चंद्र बिंदु है, इनके ऐसा निशान जहां पर लगा हुआ है, उसके ऊपर हमें गोला बनाना है। इसको छोड़ देंगे, यहां पर लगा हुआ है चंद्र बिंदु, फिर यहां पर लगा हुआ है कहाँ, ऊंट, फिर आंख, फिर वहां, गांव, चांद, सांस और चांदनी, इन सब के ऊपर हम गोला बना देंगे। तीसरा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 14 की कहानी के आधार पर लिखिए। पिछले कार्यपत्रक में हमने जो सुगना की कहानी पढ़ी थी, उसके आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला,
आज तो विद्यालय में बहुत मजा आने वाला है। यह वाक्य किसने किससे कहा? तो ये कहा था सुगुना ने और मिट्ठू को कहा था। यह सुगना ने यह सुगना ने मिट्ठू को कहा। मिट्ठू को कहा। फिर आगे है सेकंड पार्ट, कहानी में कौन कौन से पात्र आए हैं। तो इसमें सबसे पहले तो सुगना है, सुगना। फिर मिट्ठू है इसमें, मिट्ठू। फिर उनकी भैंस है इसके अंदर, भैंस। और सुगना की मां है। अब आगे तीसरा, यदि बस्ते में रखी किताबें भैंस खा जाती तो क्या होता, लिखिए। तो सुगना को जरूर उसके माता पिता और टीचर की डांट पड़ती। सुगना को माता पिता और अध्यापक की डांट पड़ती, और अध्यापक की डांट पड़ती। आगे है चौथा, वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के बारे में अपने सहपाठियों से चर्चा करते हुए उसके बारे में लिखिए। कौन कौन से कार्यक्रम हुए? सबसे पहले तो प्रार्थना या सरस्वती वंदना जिसको हम कह सकते हैं, प्रार्थना। इसके बाद अतिथि स्वागत, अतिथि स्वागत। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, गायन और पुरस्कार वितरण, और पुरस्कार वितरण। इसका जवाब थोड़ा लंबा बना है, अगले में हम छोटा लिखने की कोशिश करेंगे। कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगा? नृत्य एवं पुरस्कार वितरण, पुरस्कार वितरण। ये कार्यक्रम हमें अच्छा लगा। फिर आगे पढ़िए और पुनः लिखिए। मुझे ऊंट पर सवारी करना पसंद है। तो यह बिल्कुल ही आसान था। इसमें हमें केवल इसी लाइन को हमें यहां पर लिखना था, तो हमने इसको 4 बार लिख दिया है। तो यह कार्य आप स्वयं कर लें। अब हम करेंगे जो हमने तीसरे सप्ताह में जितना भी कार्य किया है उसका दोहरान। दोहरान 3। पहला, दिए गए वर्णों पर गोला बनाइए। तो यहाँ पे अंग के ऊपर गोला बनाना है। एक यहाँ पे बनाया हुआ है, फिर अगला ये रहा, और फिर इसके बाद नीचे की लाइन में ये रहा, और फिर एक लास्ट में भी है। फिर आगे ज, तो ज को ढूंढें, यहाँ पे ज, फिर यहाँ पर भी ज। अब नीचे की लाइन में यहाँ पर ज, फिर आगे ड, तो यहाँ पर ड, एक ड यहाँ पर भी है। फिर यहाँ नीचे की लाइन में देखें, एक ड यहाँ पर भी है। फिर आगे थ को ढूंढेंगे हम इसमें, यहाँ लास्ट में है थ। फिर यहाँ पर है थ, अब इसमें और कोई थ नहीं है। फिर च यहाँ पर है। फिर अब इसमें और कोई भी च नहीं है। फ यहाँ पर लिखा हुआ है, और फ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। फिर आगे भ, तो भ यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ये वाला भी है। फिर आगे दूसरा, वर्ण मिलाकर पढ़िए और लिखिए। चमेली, तो ये बनेगा चमेली, चमेली। फिर कबूतर, तो ये बनेगा कबूतर। फिर है अंगूर, तो ये बनेगा अंगूर। गुरुवार,
गुरुवार। अब तीसरा है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, सूरज को कौन सी मिठाई देखकर मुंह में पानी आया? तो सूरज ने देखा था काजू कतली। काजू कतली को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया था। फिर दूसरा, राजस्थान का प्रमुख व्यंजन क्या है? तो दाल बाटी, दाल बाटी और चूरमा। दाल बाटी और चूरमा। फिर आगे है, हम किस देश के नन्हे बच्चे हैं? भारत के। भारत के। फिर चौथा, आपने अपना जन्म दिवस कैसे मनाया? 3-4 वाक्य लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इन्हीं वीडियो को जल्दी देखना चाहते हैं, इन्हीं कार्यपत्रक का हल जल्दी देखना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ईश्वर क्लासरूम पर जाकर देख सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। मैंने अपना जन्मदिन दोस्तों और परिवार के साथ मनाया। परिवार के साथ मनाया। हमने केक और मिठाई खाई। केक और मिठाई खाई। हमने सभी ने मिलकर नृत्य किया। यानी कि हम सब नाचे थे, नृत्य किया। फिर आगे है 5वां, चंद्र बिंदु और अनुस्वार का प्रयोग कर शब्द लिखिए। तो यहाँ पे हम शब्द लिखेंगे। सबसे पहले हम अनुस्वार वाले शब्दों को लिख लेते हैं। पतंग, बंदर, अंगूर, पंकज, रंग। अब हम लिख लेते हैं चंद्र बिंदु वाले शब्दों को। चांद, आंख, गांव, और लास्ट में हम लिख देंगे 5। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।